क्या ये जो डिज़ीज़ है, जो नफ़्सियाती डिसऑर्डर्स हैं, ये क्यूरेबल हैं या इनकी मैनेजमेंट है? इसमें डिफ़रेंस क्या है दोनों में? सर इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना वो ये है कि क्या इस दुनिया से स्ट्रेस ख़त्म हो सकता है? नहीं, अगर स्ट्रेस नहीं ख़त्म हो सकता तो ज़हनी बीमारी नहीं ख़त्म हो सकती। एग्ज़ैक्टली, आपको इस स्ट्रेस को मैनेज करना है। एक ख़ास हद तक आपने सब्र अपने अंदर पैदा करना है और आपका जो एनवायरनमेंट है, जहाँ रह रहे हैं, उसमें आपको शुक्रगुज़ारी का मुज़ाहिरा करना होगा। जो कुछ आपके पास है उससे आपको खुश होना होगा। तो कामिल है वो शख्स जो हर हाल में खुश है। तो ये जो कामिल होना है, ये बेसिकली साइकोलॉजिकल प्रोफाइल है, रेज़िलियंस है, एक पॉज़िटिव बिहेवियर है, पॉज़िटिव एटीट्यूड है टुवर्ड्स लाइफ़। तो जो लोग ये अचीव कर लेते हैं, वो साइकोलॉजिकली इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उनमें मेंटल टफनेस होती है, वो इन प्रॉब्लम से, इन इश्यूज़ से डील करते हुए बड़ी सुकून से बड़ी अच्छी ज़िंदगी गुज़ार के चले जाएँ। लेकिन जो जितना इनटॉलरेंट है, जितना इम्पेशेंट है, जल्दी-जल्दी में रहते हैं, हर चीज़ में प्लेज़र सीकर है, मज़ा चाहिए, आसाइश चाहिए, हर तरह की चीज़ मुझे चाहिए, इमीडिएटली चाहिए। अभी तक मेरे पास गाड़ी क्यों नहीं है, मेरा घर क्यों नहीं है? और जो उसके पास है, उसको छोड़ के उन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहा है, जो उसके हाथ में नहीं है। एग्ज़ैक्टली, ये वो लोग हैं सर, जो हमेशा मेंटल हेल्थ से स्ट्रगल करते चले जाएँगे। ये और जब तक आपका एटीट्यूड चेंज नहीं होगा थ्रू साइकोथेरेपी या एक जो आपको प्योर इंटरवेंशन आपको चाहिए होती है, इसमें स्पिरिचुअलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपको कहीं न कहीं ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपको पर्पस ऑफ लाइफ बदलना होगा, एग्ज़ैक्टली, हयाते जो ज़ाब्ते हयात है उसको बदलना होगा और ज़िंदगी का मकसद ढूँढना होगा। जब आप ये चीज़ें ढूँढ लेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इस ज़िंदगी में यहाँ आने का मकसद ही कुछ और है, हम कुछ और ढूँढ रहे हैं। और जो ज़्यादा राह है, उसको हमने अपनी मंज़िल मुकर्रर एग्ज़ैक्ट कर ली है और मंज़िल हमें नहीं पता। तो यही वजह है कि हम इस दुनिया में फँस जाते हैं, इल्यूज़न्स में, इसके जो डिफ़रेंट किस्म के यूँ समझ लें कि ऐसी ये दुनिया क्रिएट की गई है कि इसमें आप फँस जाएँगे, ये एक पज़ल है। तो इस पज़ल से निकलने के लिए आपको बहुत साइकोलॉजिकल रिफ़ाइनमेंट्स चाहिए अपने अंदर, मीनिंग्स, जी, नॉलेज, चेंज इन अ पॉजिटिव वे, ये बहुत ज़रूरी है। तो आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। सिर्फ़ इंसान के घर पैदा हो जाना, इंसान होना नहीं होता। इंसान कहलाने के लिए आपको तालीम हासिल करनी है, इल्म हासिल करना है और इल्म से मुराद ये नहीं है कि ऐसा इल्म होना चाहिए जो आपको वाक़ई आपके बातिन को भी रोशन करे, एग्ज़ैक्टली, आपके अंदर चेंज लेके आए ना, रोशनी पैदा करे, आपके इर्द-गिर्द रोशनी। ऐसा नहीं है कि इल्म का या नॉलेज का मतलब ये है कि हम अंग्रेज़ी कितनी अच्छी बोल रहे हैं या हम मार्क्स कितने लेके आ रहे हैं। वो नहीं, वो तो रोबोटिक चीज़ है। कोई भी रोबोट ये चीज़ें कर सकता है, उसको सिखा दें, लेकिन वो रोबोट होगा, मशीन होगी, इंसान नहीं होगा। जब आप रोबोटिक वे में चीज़ों को कर रहे हैं, आप इनसेंसिटिव हैं टुवर्ड्स यूँ समझ लें बेशुमार चीज़ों से मतलब। सो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो यहाँ है। तो जब ये इश्यूज़ सॉल्व होना शुरू हो जाएँगे, तो बहुत कम मार्जिन है साइकोलॉजिकल इलनेस का। फिर वही है जो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज़्ड है तो वो बायोलॉजिकली प्रीडिस्पोज़्ड है। अदरवाइज़ जो एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स हैं वो उस बंदे को ख़राब नहीं कर सकते या उसकी ज़हनी सेहत पे उसका इतना कुछ ख़ास इम्पैक्ट नहीं होता क्योंकि वो बहुत ही अच्छी रेज़िलियंस का मालिक होता है। वो परेशानी से फ़ौरन निकल जाता है। उसको परेशानी से कोई नया मतलब मत समझ आता है। ठीक है।